दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ अभी पूरी बात को आप लोग को बिल्कुल ध्यान से ही सुनना है। तो दोस्तों आप लोग मान लेते हैं कि आप आयुर्वेद स्टूडेंट हो और स्पेशली आप लोगों ने मान लेते अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने भी आयुर्वेद रिलेटेड अभी तक वीडियो बना चुका हूँ, एक दो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग शारीरिक त्रिदोष पढ़ते हो, यानी कि बात, पित्त और कफ, ये तीनों के बारे में क्या ऐसे पॉइंट है आप लोग को जानना चाहिए। और सिलेबस से रिगार्डिंग मैं बताऊंगा, अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा, अपने दिल से कुछ नहीं बताऊंगा या फालतू का चीज़ कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसे 12 पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा आज, और उसी 12 पॉइंट को आप लोग अगर समझ लेते हो, उसी 12 पॉइंट जो त्रिदोष के बारे में है, उसी चीज़ को आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो और अच्छे से प्रेजेंट भी करते हो, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आप पूरे इंडिया में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरे इंडिया में कोई भी कॉलेज पर पढ़ रहे हो आप अभी, या कोई भी यूनिवर्सिटी पर हो, कोई एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे भाईवा में कुछ क्वेश्चन हो रिगार्डिंग शारीरिक त्रिदोष यानी कि बात पित्त को अब नहीं छूटेगा। पूरा गारंटी के साथ देश, मतलब आप ये चीज़ को मैं बोलता हूँ, और ये चीज़ आप लोग को पता लगेगा जब ये वीडियो खत्म होगा। वीडियो जरूर लंबा बनेगा, लेकिन पेशेंस के साथ पूरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। कहाँ पर भी छोटा सा अगर डाउट आता है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताएगा, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करूँगा। 12 पॉइंट 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो देर किस बात का है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट, एक नई शुरुआत सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों जो 12 पॉइंट में से पहला पॉइंट यानी कि पहला थिंग्स आप लोग को ध्यान से, मतलब ये चीज़ को समझना है कि पंचभौतिक संगठन। हम सभी जानते हैं कि त्रिदोष पंचभौतिक होता है, लेकिन उसमें भी जो स्पेसिफिक मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ कि त्रिदोष का पंचभौतिक संगठन क्या है। ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने आप लोग को ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो नहीं देखा है परेशान हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, ठीक है। त्रिदोष का पंचभौतिक संगठन क्या है, कौन से आचार्यों ने क्या बोला है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, चेक कर लेना, ठीक है। ये होगा पहला चीज। अभी दूसरा यानी कि सेकेंड थिंग, ये सेकेंड थिंग भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो पर बोल चुका हूँ कि दोषों का सामान्य परिचय, यानी कि दोष का डेफिनेशन क्या है, दोष के बारे में क्या क्या छोटा मोटा श्लोक आप लोग को बताना चाहिए, यानी कि दोष का डेफिनेशन हमको क्या बोलना है, शारीरिक दोष क्या है, मानसिक दोष क्या है, दोष का भेद क्या है, दोष का टाइप्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, दोष का नंबर, आप लोग का जो कि कन्फ्यूजन था वो भी मैंने आप लोग को साबित करके दिखाया था कहाँ पर आप लोग गलत कर रहे हो। उसका भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, दोषों का सामान्य परिचय, और ये हमारा सेकंड पॉइंट। और जो वीडियो आप लोग को नीचे मिलेगा उधर आप लोग को यही लिखा होगा मिलेगा कि व्हाट इज 200 टाइप्स नंबर वगैरह ऐसे ही करके, ठीक है। आप उस वीडियो को जाइए और कहाँ पर अगर मान लेते आपको समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है ना। वो है दोषों का क्षय वृद्धि। फिर से बोलता हूँ, दोषों का क्षय वृद्धि यानी इंक्रीज और डिक्रीज स्टेट ऑफ दोषों। बात बढ़ जाने से क्या होगा, पित्त क्षय होने से क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट द क्षय वृद्धि ऑफ त्रिदोष इन डिटेल, ठीक है ना। ऐसा पूछा जाता है, 15 मार्क का, 20 मार्क का यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 मार्क 4 मार्क, ठीक है ना। अपना अपना यूनिवर्सिटी पर क्वेश्चन लेवल चेक कर लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा, पूरा गारंटी देता हूँ। तो इसीलिए, और ये चीज़ में मैंने बोला था जब मैंने अष्टांग हृदय का एक श्लोक डिस्कस कर रहा था कि बैलेंस स्टेट और इम्बैलेंस स्टेट कोई भी अगर एक दोष भी बिगड़ जाता है, बिगड़ जाने का मतलब क्या है, मान लेते हो घट जाता है, मान लेते हो बढ़ जाता है, तो क्या चेंजेस होता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि बात, पित्त और कफ अगर घट जाता है, यानी कि बात खे या पित्त खे या कफ के होता है तो क्या चेंजेस होता है, और बात वृद्धि या पित्त वृद्धि या कफ वृद्धि होता है यानी कि इंक्रीज होता है, तो बॉडी में क्या चेंजेस होता है, उसका श्लोक, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन ये आप लोग को याद होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी दोस्तों जो चौथा और पांचवा, ये जो 4 और 5 नंबर जो पॉइंट है वो मैं मिला के बोल लेता हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, इसी में आप लोग को ध्यान से सुनना है। चौथा तो सबसे पहले आप लोग को पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स याद रहना चाहिए, जैसे कि बात का हम लोगों ने बोलते हैं वायु, समीर, अनिल ऐसे बोलते हैं ना, तो ये आप लोग याद होना चाहिए। पूछते हैं पित्त और कफ, उनका भी पूछते थे, कभी कभी भाई में पूछते हैं, तो ये आप लोग को पर्यायवाची शब्द आप लोग को किताब पर मिल जाएगा, श्लोक वगैरह आप लोग याद कर लेना,
मुश्किल नहीं है। लेकिन जो निरुक्ति वाला चीज़ है, जो 5 नंबर पॉइंट पर मैं आप लोग को बोलता हूँ, निरुक्ति है और बात का निरुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाघ अति गंधन, ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ लेते हैं, पदार्थ विज्ञान पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि पदार्थ विज्ञान पर बाई महाभूत एक मतलब है ना पूरा डिटेल्स, पंच महाभूत तो आकाश में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लिख लेते हैं रट के, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। आप लोग अगर कहोगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। बात का निवृत्ति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाघ के दिगंधन पर कई सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। कुछ टीचर उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको बोलना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग अगर कहोगे तो मैं आने वाला टाइम पर एक छोटा सा वीडियो आप लोग को बोल दूंगा, मतलब बना के मतलब बता दूंगा क्या क्या कंसेप्ट है, जितना मुझे पता है, ठीक है ना। तो निरुक्ति और पर्यायवाची शब्द, इसको भी छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। और स्पेशली फिर से बोलता हूँ, बात का निरुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी, यानी कि गुण। गुण आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान पर अच्छे से पढ़ते हो, गर्भादि गुण, परादि गुण वगैरह वगैरह, ठीक है ना। पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का पार्ट बी पर आप लोग कहे CCM के सिलेबस के फर्स्ट ईयर में मैंने सिलेबस जब डिस्कस किया था, ये चीज़ भी डिस्कस किया था, गुणों के बारे में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने बोला था, मतलब मैंने आपको बोला था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेकिन बात, पित्त और कफ का गुण वाइवा में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह उतना तो नहीं आता है, लेकिन मान लेते हो पूछा जाता है कि डिस्क्राइब कफो दोषो या डिस्क्राइब बात दोषो, वहाँ पर तो इस चीज़ को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है डिस्क्राइब, यानी कि सारा चीज़ को लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं सारा पॉइंट बोल रहा हूँ, सारा पॉइंट लिखो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा और खुद को एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो गुण आप लोग को याद रखना है, पित्त का क्या गुण है, कफ का क्या गुण है और बात का क्या गुण है, कौन से आचार्यों ने क्या बोला है, ये चीज़ आप लोग किताब पर मिल जाएगा। आप लोग अगर ज़्यादा जानना चाहते हो या किस तरह का आप लोग को मान लेते कुछ याद करने में तकलीफ होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, मैं आप लोग के लिए मदद के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा बात, पित्त और कफ के क्वालिटी यानी गुण के बारे में, ठीक। अभी हम लोगों ने जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वहाँ पर हम लोगों ने वार्क देखेंगे, यानी कि वार्क या फंक्शन देखेंगे किसका, बात हमारे बॉडी में क्या काम करता है, पित्त काम क्या क्या करता है और कफ क्या काम करता है, प्राकृत बात का कर्म क्या है, इस तरह का करके आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकृत कफ का क्या कर्म है बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो इसीलिए सारे जितने भी दोष है, सारे बात, पित्त और कफ, उसका प्राकृत कर्म आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोषों का स्थान, यानी कि प्राकृत बात तुम्हारा बॉडी पर कहाँ पर रहता है और प्राकृत पित्त कहाँ पर रहता है। और उधर भी एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, कौन से आचार्यों ने क्या बोला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद पर, कि कौन से आचार्यों ने क्या बोला है, मतलब कहाँ, मतलब किस चीज़ को बोला है। जैसे कि मान लेते हैं बात का जो मेन आशा है वो बोलते हैं आचार्य चरक, बोलते पक्का से हो, लेकिन बागवट ने तो नहीं बोले हैं, सुश्रुत ने कुछ और बोले हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि कौन से आचार्यों ने क्या बोला है। श्लोक तो आप लोग को याद रखना है और इसे कोलेट करके भी पढ़ना है। हाँ, बात का ये मेन स्थान ये है कि चरक ने बोले कि क्या, मतलब पक्का से। पित्त का मेन स्थान ये है, सुश्रुत ने बोले हैं, या कफ का मेन स्थान ये है, बागवट ने बोले। तो ऐसा ही करके कोलेट करके आप लोग को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि खाली श्लोक रटना है और एग्जाम पे जाके लिखना है, ठीक है ना। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हमको कोलेट करके पढ़ना चाहिए। ओके। प्राकृत दोष का कर्म खत्म हो गया और प्राकृत दोषों का क्या मतलब, क्या स्थान भी खत्म हो गया। अभी ये जो दोष हम लोगों ने पढ़ते हैं, बात, पित्त और कफ, उसका भेद, ये एकदम मतलब है ना, मतलब ये एकदम सबसे आसान सवाल है, बात का भेद बताओ। लेकिन श्लोक के हिसाब से आप लोग को याद रखना है, क्योंकि प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान ऐसा तो हम लोगों ने बोल लेते हैं, लेकिन श्लोक के हिसाब से इस श्लोक को मतलब इसको याद करना है और पूछा जाता है। आप लोग, हम लोग ने यही सोचते हैं कि आसान सवाल क्यों पूछेंगे, मतलब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक टाइम भी आएगा, आप लोग आपस में भी एग्जामिन कर लेना, एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी हम लोग को नहीं आते, कभी कभी भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया था, कब का 5 जो भेद था, मुझे जब पहली बार पूछा गया था, जब मैंने पहले मतलब पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं रहा था, 4 याद आता, एक मैंने भूल गया था। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को नोट करिएगा और उसको याद रखने के लिए आप लोग पूरा पूरा कोशिश करिएगा, और आसान है और एग्जाम में भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को टाइप्स पता चल जाएगा, मतलब टाइप्स आप लोग को पता चल गया, बात 5 तरह का है, पित्त 5 तरह का है, कफ 5 तरह का है। तो ये जो विशिष्ट हो गया, पहले आप लोगों ने प्राकृत बात का कर्ण पढ़ते थे, प्राकृत बात का स्थान पढ़ते थे, अभी आप लोग के इंडिविजुअल, यानी कि विशिष्ट जो बात है, विशिष्ट जो कफ है, विशिष्ट जो पित्त है, उसका स्थान और काम, ये चीज़ आप लोग को पढ़ना है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कवर होता है, यानी कि मान लेते उदान वायु का क्या कर्म है और स्थान है, ये दोनों चीज़ भी आप लोग को एक ही श्लोक पर मिल जाएगा। अष्टांग हृदय पर अच्छे से श्लोक मेंशन किया गया, मैं आने वाला टाइम पर मतलब आने वाला वीडियो पर डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग अगर देखें तो अच्छी बात है। और पित्त का मान लेते पाचक पित्त, उसका क्या स्थान है, मतलब कर्म क्या है और वो कहाँ पर रहता है,
ठीक है ना, वो वहाँ भी देखना है कौन से आचार्य ने क्या बोला है। इस चीज़ को थोड़ा सा बार बार रिपीट करके बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लेते कफ, अवलंबक कफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बॉडी पे कहाँ रहता है और क्या काम करता है, यानी कि विशिष्ट स्थान और विशिष्ट कर्म, यानी कि बात पित्त और कफ का, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। पूछा जाता है, मान लेते हैं क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब पित्त इन डिटेल्स, तुम पित्त का भेद लिखोगे, पित्त का जो 5 भेद है, रंजक, पाचक, भ्राजक, आलोचक, साधक कैसे करके, और उसका क्या स्थान है लिखोगे, उसका कर्म क्या है लिखोगे, ये सब लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेगा ना, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कवर होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स दोस्तों 11 पॉइंट ऑलरेडी कवर हो चुका है, 12 पॉइंट यानी कि आखिरी पॉइंट पर हम लोगों ने आ गए हैं, और वो है कि प्रकृति। तुम्हारा सिलेबस में लेकिन प्रकृति शायद पहले दिया गया है, लेकिन प्रकृति पहले अगर पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति के साथ क्वालिटी यानी कि गुण का पूरा एकदम डायरेक्टली कनेक्शन है। तो पहले गुण को पढ़ना चाहिए और उसके बाद प्रकृति को पढ़ना चाहिए, ताकि तुम्हें समझ में आएगा हाँ ये बात प्रकृति का मतलब आदमी है या पित्त प्रकृति का आदमी है, ऐसे आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग का प्रकृति असेसमेंट एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, आप लोग जरूर इस चीज़ को करिएगा, ठीक है ना। यानी कि कौन सा आदमी का किस प्रकृति, आप लोगों को कैरेक्टर वगैरह देखना, वो कैरेक्टर यानी कि वो गुण को ही देखना है, और गुण के हिसाब से आप लोग को टिक क्रॉस करके, ठीक है ना, प्रैक्टिकल असेसमेंट आप अपना टीचर आप लोग को जरूर बताएंगा और इस चीज़ को करना है। तो दोस्तों यही थी पूरा जो 12 पॉइंट मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, सब कुछ आप लोग का सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर मैंने एक भी पॉइंट नहीं बोला, एक भी वर्ड भी नहीं बोला, और ये 12 पॉइंट आप लोग अच्छे समझ लेते हो शारीरिक दोष के बारे में या शारीरिक त्रिदोष के बारे में, और उसी हिसाब से पढ़ाई करते हो, समझ लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, कोई एक एग्जाम नहीं होगा जहाँ से कि दोष का क्वेश्चन आएगा और तुम सोचोगे यार ये पॉइंट तो मैंने नहीं पढ़ा था, सब कुछ मैंने कवर कर लिया। तुम कमेंट करके बताओ कौन सा पॉइंट है मतलब मैंने आप लोगों को स्किप किया। और मुझे एक बात बताओ, क्या इस तरह का वीडियो आप लोगों ने इससे पहले यूट्यूब पर देखा है? अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे देखे भी हो तो फिर भी लाइक कर लेना अगर पसंद आए तो, ठीक है। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आप लोग को सच में कैसा लगा, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए हम लाएंगे आयुर्वेद रिलेटेड। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।